हाय स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पे। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको लास्ट क्लास में सूरदास का पद पढ़ाई थी जिसमें 2 ही पद थे और उसमें कृष्ण भगवान के सारे बाल लीला वर्णना किया गया था। आज मैं उस पद में बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो आप लोग को समझने में थोड़ा तकलीफ हुआ होगा, इसीलिए मैं आज वो कठिन शब्द सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और उस चैप्टर रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू मेरे पास हैं मैं वो सब भी आज आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए पहले हम कठिन शब्द के ओर ध्यान देते हैं। तो उस पाठ का कठिन शब्द पहला, मैया। मैया का अर्थ क्या है? मैया का अर्थ है माँ। कृष्ण भगवान यशोदा मैया बोलते थे ना, इसीलिए यहाँ पे मैया लिखा गया, लेकिन मैया का अर्थ क्या है? माँ। मैया का अर्थ यहाँ पे है माँ। आजकल तो बच्चे बहुत सारे नाम से पुकारते हैं, कोई माँ, कोई मम्मी, कोई कोई कुछ भी नाम से पुकारते हैं। उसके बाद है दाऊ। यहाँ पे दाऊ कौन है? दाऊ का अर्थ है, आप सब लोग टीवी में जितना भी कृष्ण भगवान के आ रहा है शो सब लोग देखे होंगे, उसमें कृष्ण भगवान अपने बड़े भाई को क्या बुलाते हैं? दाऊ। तो दाऊ का अर्थ क्या है? बड़े भैया। बड़े भैया कौन थे? बलराम। तो यहाँ पे दाऊ का अर्थ है दाऊ का अर्थ है बड़ा भाई बलराम। दूसरा है हमारा खिजायो। खिजायो का अर्थ क्या है? चिढ़ाना। अगर किसी के ऊपर हमें गुस्सा आ जाता है, क्या उसे गुस्सा दिलाना होता है तो हम उसे बहुत तरीकों से चिढ़ाते हैं। उसे जो बात पसंद नहीं है वो बात बोल के उसे चिढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? खिजायो। खिजायो का अर्थ है यहाँ पे चिढ़ाया, चिढ़ाना। खिजायो का अर्थ है चिढ़ाना। दूसरा है लोन्ही। लोन्ही का अर्थ क्या है? यहाँ पे लाया गया। लोन्ही का अर्थ है लीन्हो। लीन्हो का अर्थ है यहाँ पे लाया गया। उसके बाद पुनी पुनी। पुनी पुनी बलराम जी क्या करते थे? बार बार कृष्ण भगवान को कहते थे कि तुम्हारे माता कौन है और तुम्हारे पिता कौन है। तो यहाँ पे बार बार के जगह पे कवि सूरदास ने पुनी पुनी शब्द का व्यवहार किए हैं। तो यहाँ पे पुनी पुनी शब्द का अर्थ है बार बार। कोई भी एक चीज को जो हम बार बार बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? पुनी पुनी कहा जाता है। ये इतना। चलिए और अब कठिन शब्द देखते हैं, और बहुत सारे हैं यहाँ पे। मैं जो ज़्यादा ज़रूरी है वो सारे कठिन शब्द आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर में तो बहुत सारे हैं लेकिन सब नहीं करूँगी, और जो नहीं आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कठिन शब्द ग्वाल। ग्वाल का अर्थ क्या है? ग्वाल का अर्थ है कृष्ण भगवान के जितने भी दोस्त थे, जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे उनके भी दोस्त थे, तो उनके साथ वहाँ के जितने भी बच्चे थे उन लोग को ग्वाल बच्चे कहा जाता था। ग्वाल का मतलब है गोपाल। जो बच्चे
गो का अर्थ है गौ माता। जो बच्चे गौ माता की देखभाल करते हैं उन्हें कहा जाता है गोपाल। तो यहाँ पे ग्वाल का अर्थ है, यहाँ पे ग्वाल का अर्थ है गोपाल, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, गाय चराने जाते थे जंगल में, इसीलिए वो लोग को कहा जाता है गोपाल। गोपाल। उसके बाद है बलवीर। बलवीर यहाँ पे है दाऊ, दाऊ बड़े भैया, और बलवीर यहाँ पे कौन है, बलवीर यहाँ पे हैं बलराम जी। बलवीर यहाँ पे कौन है, बलराम जी, बलराम। दूसरा है सुनहु। सुनहु का अर्थ है सुनकर। सुनहु का अर्थ क्या है, सुनहु का अर्थ है सुनहु का अर्थ है यहाँ पे सुनकर। उसके बाद कबहु का, कबहु का मतलब कभी। कभी। उसके बाद आया रिझावत। रिझावत मतलब मगन। कोई भी चीज़ पे हम धूत हो जाते हैं, उसके अंदर पूरा घुस जाता है, वो ही चीज़ बार बार जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कृष्ण को यहाँ पे अच्छा लग रहा था, वो मन ही मन कुछ गा रहे थे, मन ही मन नाच रहे थे, वैसे यहाँ पे रिझावत का अर्थ है मगन, कोई भी चीज़ में मगन हो जाना, रिझावत। मगन। उसके बाद आया खवावत। खवावत मतलब कृष्ण भगवान यहाँ पे क्या करते थे, अंदर जाके थोड़ा सा मक्खन लाके खुद खा लेते थे, थोड़ा सा मुंह में लेप लेते थे, और खम्भ में अपना प्रतिबिंब देखकर क्या कर देते थे, उसे भी खिला देते थे। तो यहाँ पे खवावत का अर्थ है खिलाना। खिलाना। इसका इतना ही कठिन शब्द हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम इस चैप्टर के MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। अगर आपको और भी कुछ कठिन शब्द के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं।